हेलो बच्चों, मैं हूं प्रिया मैम और मेरे चैनल बायोलॉजी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस चैप्टर में माइक्रोब्स के डिफरेंट यूजेस हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने कर्ड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था एंड एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोब्स और कौन कौन से फील्ड में क्या करते हैं, ह्यूमन की हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक एसिड्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शंस में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जनरली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से माइक्रोब्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले सिट्रिक एसिड की बात करेंगे। तो सिट्रिक एसिड एस्परजिलस निगर की हेल्प से बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार का फंजाई यानी कवक होता है। सेकेंड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनाया जाता है, विच इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु का एक स्पीशीज़ होता है। देन वी कॉल ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड जो है दैट इज़ क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, यानी ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उससे प्रिपेयर किया जाता है। एंड देन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस से किया जाता है। लैक्टोबैसिलस आपको ऐसे ही याद होगा, लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इसी तरीके से बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जैसे ग्लूकेनिक एसिड है, तो ग्लूकोनिक एसिड भी जो है वो एस्परजिलस निगर की हेल्प से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एंजाइम प्रोडक्शन में भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में हमारी मदद करते हैं। आपको पता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स एक तरह के बायोकैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को इन्हेंस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी उस रिएक्शन की प्रक्रिया को बढ़ाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाइपेज की। तो लाइपेज एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। और ये जो डिटर्जेंट होता है इसमें लाइपेज का काम क्या होता है, जो भी हमारे क्लोथ्स होते हैं, हमारे जो कपड़े होते हैं, उसमें जो भी दाग और धब्बे होते हैं या ऑयली स्टेन्स होते हैं, उनको रिमूव करने में लाइपेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमारे कपड़ों में जो भी स्टेन्स प्रेजेंट होते हैं वो किसकी मदद से रिमूव किए जाते हैं स्टूडेंट्स, लाइपेज की मदद से। क्लियर हो गया? इसी तरीके से सेकेंड एंजाइम है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। तो पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम भी जो होते हैं ये भी माइक्रोब्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। और ये जनरली क्या करते हैं, जो मार्केट में जूस के बॉटल अवेलेबल होते हैं वो कितने क्लियर होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको क्लेरिफाई करने में ये दो एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप डिफरेंस देख सकते हो स्टूडेंट्स, जब आप घर में एक जूस बनाते हो वो एकदम क्लियर नहीं होता, और आप मार्केट के जूस बनाते देखते हो तो वो इतना क्लियर होता है। तो ये जो डिफरेंस दिखाई देता है दैट इज़ ड्यू टू एंजाइम। और इसमें कौन से दो एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक पैक्टिनेज और एक प्रोटीएज। थर्ड एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ना जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो एक स्ट्रेप्टोकोकस से प्रिपेयर किया जाता है। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, स्ट्रेप्टोकाइनेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक यानी जैव अभियांत्रिकी में बहुत ही ज़्यादा इनका रोल होता है और ये मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं। क्लॉट बस्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लॉट का मतलब होता है ट्यूमर, यानी किसी पर्सन की बॉडी में अगर कोई ट्यूमर बना है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज की मदद से उस क्लॉट को रिमूव करते हैं
फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट के जो ब्लड वेसल्स है अगर उसमें कोई क्लॉट बन चुका है, कोई ट्यूमर बन चुका है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज की मदद से उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है। और जनरली ये क्लॉट्स किस में देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शंस होता है और आगे चल के अगर ये क्लॉट प्रेजेंट रहता है तो इससे हार्ट अटैक आने के भी चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल भी देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है एक फंगस से प्रिपेयर यानी एक कवक से प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नाउ साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये एक प्रकार का इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है जो कि उसमें इस्तेमाल किया जाता है जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है, अंगदान। स्टूडेंट्स बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया की जाती है। जनरली किसी का किडनी फेल हो गया या हार्ट फेल हो जाता है और ऐसे पर्सन को अगर डोनर मिल जाता है तो उसकी बॉडी में किसी दूसरे इंसान का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गन को अगर हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाए वो किसका काम करता है स्टूडेंट्स, वो एंटीजन का काम करता है। और आपको ही पता है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन जाता है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी रिस्पॉन्स में क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। यानी अगर किसी दूसरे पर्सन का जो ऑर्गन है अगर हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में क्या बनने लगेंगे स्टूडेंट्स, एंटीबॉडी बनने लगेंगे जो उस ऑर्गन को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए साइक्लोस्पोरिन ए जो है एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है स्टूडेंट्स, सप्रेस यानी उसके एक्शन को बंद कर देता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन को क्या कर देता है, रोक देता है। इट मीन्स हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी नहीं तो उस ऑर्गन को भी हमारी बॉडी में कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन ये जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है यानी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होते हैं, इसको पर्सन को लाइफ टाइम लेना पड़ता है, यानी ज़िंदगी ही भर उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद इस दवाई को क्या करना पड़ेगा, यूज़ में लेना होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है दैट इज़ स्टैटिन। स्टैटिन जो है ये प्रिपेयर किया जाता है ईस्ट से जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरिस। तो मोनेस्कस परप्यूरिस एक ईस्ट होता है जिससे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्टैटिन की फॉर्मेशन की जाती है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो है उसको किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो जनरली हमारे बॉडी के ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करने का काम करता है। It acts by competitively inhibiting enzyme responsible for the synthesis of cholesterol। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होते हैं उन सब में एंजाइम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो एंजाइम क्या करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बाइंड होने से रोकते हैं जो आगे चल के कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये कंपटीशन करेंगे और ये कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होने से यानी बनने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इस तरीके से ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो माइक्रोब्स जो होते हैं प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे घरों से बहुत सारा गंदा पानी निकलता है, जैसे कि बाथरूम से हो गया, ठीक है, वॉशरूम से हो गया, किचन से हो गया। अब कहा जाता है कि जितने भी कंटामिनेट वाटर होता है या डर्टी वाटर होता है उसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली हम नदी में यानी रिवर्स में या ओशंस में नहीं छोड़ सकते। तो उन गंदे पानी को कहीं भी रिलीज़ करने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। नाउ सीवेज क्या होता है, सीवेज इज़ द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेनिंग मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा। सीवेज एक ऐसा गंदा पानी होता है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, यानी ह्यूमन के द्वारा निकाला गया मल। ये
जो होता है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बोला गया है इट कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स। इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ और साथ ही साथ पैथोजेनिक यानी सूक्ष्म जीव जो है जो कि हमारे लिए खतरे वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए किसी भी नेचुरल बॉडी में यानी किसी भी नेचुरल बॉडी मतलब किसी भी रिवर में या लेक में या ओशन में इनको डिस्चार्ज करने से पहले क्या किया जाता है, इनको पॉल्यूशन फ्री किया जाता है। अब सीवेज ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है, मतलब वहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है। इस सीवेज ट्रीटमेंट के दो प्रोसेस होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी प्राथमिक उपचार और द्वितीय उपचार। तो ये दोनों ही ट्रीटमेंट की हेल्प से पानी को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और क्लीन होने के बाद उससे क्या किया जाता है, नेचुरल बॉडीज़ में यानी रिवर में या फिर आप कह सकते हो ओशन या लेक में क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये सारे डिफरेंट यूजेस थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन ह्यूमन वेलफेयर। सो स्टूडेंट्स, सीवेज ट्रीटमेंट यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, ये जो दो प्रोसेस है इसको भी आगे हम डिटेल में समझेंगे बट अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।